तालियों के साथ पहले स्वागत करते हैं अपने पहले दो वक्ताओं का। सुधांशु जी आइए यहाँ पर, रंजीत अंजन जी आइए। 2-2 मिनट का समय मिलेगा, 2-2 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है। रंजीत जी आप भी माइक उठाइए और सुधांशु जी आप भी माइक उठाइए। मोशन एक बार फिर से बता देते हैं, समझिए, उसी हिसाब से आपको वोट डालना है। तो एजेंडा आज तक में आज के बहसबाजीगर की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस विषय पर मोदी से मुकाबले में विपक्ष फेल, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दक्षता, कुशलता, बुद्धिमत्ता और 11 साल में एक दिन की भी छुट्टी न लेते हुए जिस निष्ठा, कर्मठता के साथ कार्य किया है, निश्चित रूप से आज उनकी वो स्थिति है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, और गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दर्ग उसी ओर। और आप देखिए, भारत की राजनीति में एक युगांतर स्थापित हुआ है। अभी अभी जो बिहार का चुनाव हुआ, इसमें अगर आप देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में एनडीए ने और नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए ने शानदार काम किए थे, उन्होंने दिखा दिया कि इतने लंबे समय के बाद भी सकारात्मक दृष्टि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मजे की बात क्या है, विपक्ष में क्या रहा, ना वो गठबंधन की अपनी तय कर पाए, ना ये तय कर पाए, सीटें तय कर पाए। पीएम, सीएम, डिप्टी सीएम सब तय कर लिए और उन्हें पता ही नहीं था, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला ना कि तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। दूसरा, जातिगत वैमनस्य पैदा करके समाज में घमासान मचाने की राजनीति की पराजय हुई और जातिगत सामंजस्य पैदा करके समाधान निकालने की राजनीति की विजय हुई। आप याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी का बड़ा फेमस डायलॉग हुआ करता था, मैं भूरा बाल साफ कर रहा हूं। भूरा बाल 4 जातियों का नाम था और ये कांग्रेस हमेशा करती रही है। गुजरात में खाम, कर्नाटक में अहिंदा और हरियाणा में अजगर। तो भैया, पिताजी कहते थे भूरा बाल साफ कर रहा हूं, बिटवा ने पूरा बाल साफ कर दिया, मुंडने करा दिया है। वो स्थिति आज जाके पार्टी की हुई है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी से यदि आप मुकाबला करना चाहते हैं तो सीखिए। उन्होंने एक भी वेकेशन नहीं ली है। ये हर पार्लियामेंट सेशन के बाद वेकेशन आफ्टर एवरी पार्लियामेंट सेशन। तो इसलिए मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए एक पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चराग हमने जलाए हैं। उन्होंने 5 सेकंड एक्स्ट्रा लिया है और हम न्याय करते हुए आपको भी 5 सेकंड एक्स्ट्रा देंगे। आपका इस विषय पर 2 मिनट का समय बोलने का शुरू होता है। रंजीत जी आप। सुधांशु जी, सबसे पहले तो बताओ, मेरा पड़ोसी है तो मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। और दूसरा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अभी आपके दिन चल रहे हैं, 12वां साल चल रहा है, तो आप बोल रहे हैं और आप लोग जो बोल रहे हैं लोग सुन रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप जीत रहे हैं। लेकिन लोग आज भी पॉल्यूशन से लड़ रहे हैं, युवा बेरोजगारी से लड़ रहा है, उत्तराखंड में पेड़ कट रहे हैं, आपके हसदेव में पेड़ कट रहे हैं। ईडी और सीबीआई सिर्फ अपोजिशन के पास जा रही है, वो भी चुनाव से जस्ट पहले जाती है। अगर 2 हफ्ते आपको हो गए इनकम टैक्स भरा नहीं है तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अभी आप बिहार में जीत कर आए हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन चुनाव के वोटिंग से 3 दिन पहले तक महिलाओं के अकाउंट में 10,000 डालने की अनुमति सिर्फ आपकी पार्टी को मिली हुई थी, विपक्ष को नहीं मिली हुई थी। फिर कहूँगी कि कल बहुत लंबा भाषण दिया होम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन चुनाव आयोग के चयन में चीफ जस्टिस को क्यों हटाया, उसका जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग ने 3 दिन पहले तक भी 10,000 डालने की परमिशन कैसे दी, इसका जवाब नहीं मिला। घुसपैठिया 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 65 लाख वोट आपने बिहार में निकाल दिए। भैया, घुसपैठिए थे कितने? 400। तो ये किसको पोलराइज करने का काम कर रहे हैं? माना कि आज आप पोलराइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपके हाथ में है। अगर हम 10 रुपये खर्चेंगे तो आप 500 करोड़ खर्चेंगे। आप ही की लाठी है, आप ही की भैंस है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि लोग उबले हुए हैं, आप अंकुश लगा लीजिए।
आप दबाव बना लीजिए, लेकिन लोग उबले हुए हैं। जबरदस्त तालियां, दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने जबरदस्त पारी खेली। अब जजेस की बारी है, कुछ कहना है आपको इनसे? स्मिता जी, शाहिद जी, ताऊ? आई वुड से कि सोशल मीडिया किसी के हाथ में नहीं है। सोशल मीडिया जो है उसे आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो आप पर निर्भर है। तो मैं ये नहीं मानूंगी। दूसरा, मैं ये नहीं मानूंगी कि लोग आपको इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप इलेक्शन जीत रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो राहुल गांधी को लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि सुधांशु जी क्या बोलेंगे उनके जवाब में। तो आई डोंट बिलीव दैट लोग इसलिए सुन रहे हैं बीजेपी को क्योंकि बीजेपी चुनाव जीत रही है। चुनाव इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो कुछ काम कर रहे हैं जो लोगों को बाहर आए। लेकिन दैट इज़ अप टू यू कि अगर आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन की वजह से बीजेपी जीत रही है तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। शाहिद साहब? मेरा मानना है कि मोदी जी जितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं और जिस तरह से उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है लोगों के दिलों में पहुंचने के लिए और घरों में पहुंचने के लिए, दुनिया में कोई और नेता नहीं कर पाया। और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए था कि क्यों बीजेपी जीत रही है, क्यों मोदी जी कामयाब हैं, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। ये सच्चाई है कि अपनी जगह पर प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, लेकिन कामयाबी उसके बावजूद क्यों मिल रही है, इस पर जब तक गौर नहीं करेंगे तब तक इनका काम नहीं बनेगा। और मुझे लगता है कि अभी तक ये समझने में नाकाम है कि मोदी जी बार बार क्यों कामयाब हो रहे हैं। पोलराइजेशन के अलावा और क्या चीज़ है जो उनको जिता रही है? ताऊ? ये मोदी जी कम्युनिकेटर हैं और राहुल जी डिटोनेटर हैं। वो अपने ही बटन दबा के डिटोनेट कर लेते हैं। ताऊ? सुधांशु जी कह रहे थे कि उनका चिराग जलता रहेगा वो आंधियों के बीच में। आंधी तो आ ही नहीं पा रही है। मध्यम हवा तो चिराग को और जलने में सहायता कर रही है। आंधी लाने की जिम्मेदारी उनकी है। वो ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जिनकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि भैंस उनकी नहीं है, भैंस इनकी है। लाठी कब लेंगे उनसे आप, उसका तरीका बताइए। छोटा सा एक रिबटल, हाँ, 2 लाइन का जवाब फिर। देखिए, मैं फिर कहूँगी कि बिल्कुल सोशल मीडिया किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया गवर्नमेंट के हाथ में है। आपको पोलराइज, आप कह रहे हैं ना कि आपके हाथ में भी है। यस, हमारे हाथ में भी है, लेकिन मुद्दा यह है कि आप कितने चरम तक जाके देश को ताड़ में रख के लोगों के बीच में नफरत फैलवाने का काम कर सकते हैं। आपके अंदर भी शैतान भी है, साधु भी है, लेकिन मुद्दा यह है कि आपको शैतान बनना है कि नहीं बनना है। हमें कांग्रेस वालों को शैतान नहीं बनना है। हम बहुत सिविलाइज तरीके से ही जवाब देंगे और सिविलाइज तरीके से ही अगर लोग समझेंगे तो उनको समझाने का काम करेंगे। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, आप देखिए ना कितनी नफरत फैलाने का काम किया हुआ है। क्या उसी चीज के लिए अगर ये 11 है तो हम 12 हो जाए? ये बहसबाजी कर रहे हैं। एक 1 मिनट का रिबटल टाइम मिलेगा बाद में आपको भी। एक लाइन बोल दो जल्दी से, 1 लाइन। देखिए, सोशल मीडिया में मैं सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं। अगर जॉर्ज सोरस ने कहा है कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं मोदी की सरकार हटाने के लिए, तो वो कोई भारत में आके तो खर्च नहीं कर रहा होगा। अपने आप दर्शक विवेक से सोच सकते हैं कि कहां खर्च हो रहा होगा। नफरत फैलाने की बात, तो बिहार में पटना की रैली में इमारते शरिया के कार्यक्रम में कहा जाता है कि हमारे लिए शरिया ऊपर है संविधान से। ये नफरत नहीं है तो प्रेम है। बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है और सिर्फ इंडी गठबंधन के राज्यों में, तो नफरत नहीं प्रेम है। मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा, ये तो सेकुलर संगीत है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये तो सेकुलर संगीत है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जितनी नफरत करते रहे, जनता उतनी मोहब्बत करती रही। अरे मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दबा की। बहुत बहुत धन्यवाद।